डॉक्टर, मैं इस बात को लेकर परेशान हूँ कि बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, हर माँ को ये जानकारी होनी चाहिए कि बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और बच्चे की किस तरह से केयर करनी चाहिए। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करते हैं। जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे अच्छे से क्लीन करके थोड़ी देर के लिए वार्मर में रखते हैं ताकि बच्चे को हाइपोथर्मिया ना हो। वार्मर में रखने के बाद बच्चे को गर्म तौलिए में लपेट करके माँ को दिया जाता है। माँ बच्चे को अपने छाती पे रखती है, इससे माँ और बच्चे के बीच में बॉन्डिंग बनती है, बच्चे को गर्माहट मिलती है एवं मिल्क सिक्रेशन जल्दी होता है। इसके अलावा अगर बच्चा प्री टर्म है यानी कि बच्चा 9 महीने के पहले पैदा हुआ है तो ऐसे बच्चों को कंगारू मदर केयर देना ज़रूरी होता है। कंगारू मदर केयर क्या है? इसमें बच्चे को स्किन टू स्किन कांटेक्ट दिया जाता है। ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट माँ दे सकती है या घर का कोई और सदस्य भी दे सकता है। इसके लिए बच्चे को डायपर और सिर में कैप पहना के माँ को दिया जाता है। माँ अपने छाती से कपड़े हटा करके बच्चे को अपनी छाती से लगाती हैं और ऊपर से कपड़ा कवर कर लेती हैं, क्योंकि जो प्रीटर्म बेबी होते हैं उनमें हाइपोथर्मिया होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कंगारू मदर केयर से बच्चे को स्किन टू स्किन कांटेक्ट दिया जाता है जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहता है। फिर बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद विटामिन के का इंजेक्शन और 0 डोज वैक्सीन का लगना ज़रूरी होता है। विटामिन के इंजेक्शन से बच्चे में इंटरनल ब्लीडिंग होने से रोका जाता है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से या नर्सिंग स्टाफ से ज़रूर पूछें कि बच्चा पैदा होने के बाद विटामिन के का इंजेक्शन और 0 डोज वैक्सीन दिया गया है कि नहीं। इसके बाद बात आती है ब्रेस्ट फीडिंग की। बच्चा पैदा होने के बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुआ है तो आधे से 1 घंटे के अंदर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। अगर बच्चा सिजेरियन डिलीवरी से पैदा हुआ है तो माँ के ऑपरेशन थिएटर से आने के बाद जैसे ही माँ कंफर्टेबल होती है ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि ऑपरेशन के तुरंत बाद माँ खुद से दूध पिलाने में सक्षम नहीं होती है, इसलिए घर के जो सदस्य हैं वो बच्चे को गोद में ले करके ऊपर से माँ की छाती में लगा करके दूध पिलाएं। अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं निकल रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप गाय या भैंस का दूध ना दें। इससे बेहतर है कि आप उसे फॉर्मूला मिल्क दें। ये फॉर्मूला मिल्क बच्चे के मैच्योरिटी के हिसाब से मार्केट में आते हैं। अगर बच्चा प्री टर्म है तो प्री टर्म वाला फॉर्मूला मिल्क दीजिए और अगर टर्म है तो टर्म वाला दीजिए। फॉर्मूला मिल्क कैसे बनाना है, किस अमाउंट में बनाना है, जो फॉर्मूला मिल्क का पैकेट होता है उसके ऊपर सारा डिटेल लिखा रहता है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपनी डॉक्टर से या नर्सिंग स्टाफ से समझ लें। फॉर्मूला मिल्क आप जितना बनाते हैं, बच्चा जितना पीता है, जो बच जाता है उसे फेंक दें, अगली बार फिर से नया बनाएं। कई बार मदर का या घर वालों का सवाल होता है कि मैडम कितनी कितनी देर में दूध पिलाएं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जितनी बार भूख से रोता है आप उतनी बार दूध पिलाइए। क्योंकि शुरू में बच्चे सोते रहते हैं तो ऐसी कंडीशन में हर 1 से 2 घंटे में आप बच्चे को उठा के दूध पिलाएं। फिर धीरे धीरे बच्चा डिमांडिंग हो जाता है। फिर जितनी बार बच्चा दूध मांगता है या दूध के लिए रोता है आप उतनी बार दूध पिलाएं। ब्रेस्ट फीडिंग कब कराना है, कितनी बार कराना है, सही पोजीशन क्या है, बच्चे का पॉस्चर क्या होना चाहिए, अगर मदर वर्किंग है तो ब्रेस्ट मिल्क कैसे स्टोर करें, कैसे पिलाएं, इन सभी चीज़ों के लिए मैं अलग से ब्रेस्ट फीडिंग का वीडियो बनाऊंगी। आपको उसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर कई बार घर वाले पूछते हैं मैडम मालिश शुरू कर दें, तो इसके लिए बेहतर है कि बच्चे के नाभि में जो नाल लगी होती है वो नाल के गिरने के बाद आप मालिश शुरू करें। हर रोज़ अगर आप बच्चे को मालिश करते हैं तो एवरीडे बच्चे को नहलाएं भी ज़रूर। क्योंकि कई बार ऐसे होता है आप तेल मालिश तो डेली करते हो लेकिन बच्चे को डेली नहलाते नहीं हो, जिससे बच्चे के शरीर में दाने आ जाते हैं। फिर घर वाले दानों के लिए परेशान हो जाते हैं कि बच्चे के शरीर में दाने क्यों आ रहे हैं। तो इसके लिए बच्चे को आप डेली नहलाइए। रोज़ाना नहलाने से बच्चे का शरीर साफ सुथरा हो जाता है और बच्चा रिलैक्स महसूस करता है और दाने आने के चांसेस भी कम होते हैं।
सो आई होप कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, बाय बाय।